लेकिन अभी एक एक पास 70-70 मरतबा जाते थे ना। हाँ मालूम है ना? हाँ, ये तो एक बार एक आदमी के पास 70-70 बार जाते थे। जाते थे फिर इनकार करते थे, फिर भी जाते थे। मार हालांकि परेशानियां उनके सामने आता था फिर भी जाते थे। बहुत शिद्दत धरा फिर भी उसके पास जाता था, हर हाल में उसके पास जाता था। अच्छा बात बताइए, कोई सहाबी का वाकया हमें सुना दीजिए। आप 4 महीना लगाए हैं, कोई ना कोई सहाबी का वाकया आपकी नज़र में होगा। ऐसे नहीं बता पाएंगे किसी। कोई ना कोई सहाबी हो आपकी नज़र में जिसका वाकया आपको याद हो। ये नहीं मिले बता। हैं जो कि तबलीगी जमात में 4 महीना अल्हम्दुलिल्लाह वक्त भी लगाए हैं, बहुत ही मजबूत साथी हैं 4 महीने के। और अब भाईजान से मैं कुछ सवाल करूंगा, तबलीगी जमात में जो गए हैं क्या बदलाव हुआ है इसके ज़िंदगी में और कहाँ तक के बदलाव हुई है, क्या सीखा 4 महीने में, 4 महीने के बाद आने के बाद क्या अंजाम दे रहे हैं अपने घर कारोबार के अंदर में, ये सारी बातें इंशाल्लाह इन भाई साहब से करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तहसीन। मोहम्मद तहसीन भाई। तो तहसीन भाई, मैं कहना चाहूँगा कि आप सुनने में आया कि लोगों ने बताया आपके बारे में कि 4 महीने आपका वक्त लग चुका है, तो क्या आपके 4 महीना लग गया? 4 महीना तो लगा तो बहुत पहले, उसके बाद मैं सारा कुछ भूल गया हूँ शायद। तो कितना पहले आप 4 महीना लगाए थे? तकरीबन 5 साल पहले। 5 साल पहले। तो 5 साल महीने 5 साल के बाद आपने 4 महीना लगाया। 4 महीने के लगाने के बाद क्या तब्दीली आपकी ज़िंदगी में आया? पहले तो बहुत तबलीग आए, तो बाद में कि धीरे धीरे मेरा नमाज छूट गया, ऐसे तो पूरा ही छूट गया। आखिर नमाज क्यों छूट गई? नमाज कुछ मजबूरी के कारण, कुछ पंजाब जाने के। यानी कि खेती बाड़ी किसानी काम करने के लिए आप बाहर जाते थे और उसके दौरान आप नमाज नहीं पढ़ पाते थे परेशानियों की वजह से, लेकिन नमाज तो पढ़ना चाहिए था। हाँ, नमाज तो हर हाल में पढ़ना चाहिए, है ना? नमाज तो हर हाल में पढ़ना चाहिए था ना, बहुत ज़रूरी है नमाज। है ना? तो अभी देखिए हम लोग यहाँ कुछ दीनी बात कर रहे हैं, ये सब भाई सब कुछ यहाँ पे कुछ अलग मिजाज की बातें कर रहे हैं। तो जो ईदगाह में इबादत गाह की जगह यहाँ पर है, जो लोग बदमाशी करता है और जो लोग यहाँ पर आकर के गलत फाहिशाही बात करता है ईदगाह में इबादत गाह की जगह में, तो इन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ तो फालतू बात नहीं होना चाहिए। ईदगाह है, ईदगाह में ये करना चाहिए, एहतियात करना चाहिए ईदगाह का। ईदगाह का एहतियात करना चाहिए ना। हाँ, लेकिन लेकिन लोग कर ना कहाँ रहे हैं, लेकिन ये ईदगाह एक इबादत गाह की जगह ना। हाँ, ये तो सही बात। यहाँ पे जब आए तो सब आदमी एहतियात से आए, एहतियात बढ़ते हैं, क्योंकि ये इबादत गाह की जगह है। यहाँ ना शरारती होनी चाहिए, ना किसी तरह की कोई शोर शराबा होनी चाहिए। ये तो सही बात है, पर किसको समझाए। तो समझाना तो सबको पड़ेगा। समझाने नहीं समझाता, सब अपना अपना ये है ना। अगर यही बात अगर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सोच लेते हैं कि हम किसके पास समझाएंगे, लोग तो सुनते नहीं, लोग तो मानते नहीं, क्या ये दिन तक हम तक पहुँचता है? दिन नहीं, ये दिन तो कहाँ से पहुँचता। अल्लाह के नबी एक एक पास 70-70 मरतबा जाते थे ना। हाँ हाँ, ये तो एक बार एक आदमी के पास 70-70 बार जाते थे। जाते थे फिर इनकार करते थे, फिर भी जाते थे। मार हालांकि परेशानियां उनके सामने आता था फिर भी जाते थे। बहुत शिद्दत धरा फिर भी उसके पास जाता था, हर हाल में उसके पास जाता था। अच्छा बात बताइए, कोई सहाबी का वाकया हमें सुना दीजिए। आप 4 महीना लगाए हैं, कोई ना कोई सहाबी का वाकया आपकी नज़र में होगा। ऐसे नहीं बता पाएंगे किसी। कोई ना कोई सहाबी हो आपकी नज़र में जिसका वाकया आपको याद हो। ये नहीं बता। कोई नबी का वाकया। ऐसे तो अपना इससे नहीं बता पाएंगे। नहीं, आपने 4 महीने में पूरी किताबें पढ़ी जाती है, फ़ज़ाइल अमाल, मुंतखब हदीस, फ़ज़ाइल सदक़ात, ये सारी चीज़ें पढ़ी जाती है, उसमें तो आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। सीखा तो बहुत कुछ, फिलहाल अभी कुछ याद नहीं। अच्छा चलिए, नमाज की वाजिबात बताइए। नमाज का वाजिबात कितने हैं? 14। अच्छा, पानी पीने के सुन्नत तरीका क्या है? पानी पीने का सुन्नत तरीका, पहले तो 3 निश्वास में पीना चाहिए। एक हाथ में पकड़ना है, दूसरा हाथ नीचे लगा के 3 निश्वास में पीना चाहिए। पानी बैठ के पीना पर बैठ के पीना चाहिए, है ना? जो असल बात आपने बोलना ही भूल गए ना, हाँ, सीधे हाथ से पकड़ना सीधे हाथ से पकड़ना है ना। चाहिए। अच्छा, खाना खाने के सुन्नत तरीका क्या है? खाना खाने का तो सुन्नत तरीका है, एक जांघ में बैठ के या ये चुक्की मार के बैठ, और दोनों जांघों जैसे भी बैठ के पलथा मार के नहीं, दूसरा हिसाब से बैठ सकती है। देखिए हम बता दें खाना खाने का तरीका। देखिए खाना खाने का तरीका असल जो है वो 3 उंगलियों से सुन्नत तरीका है, और बिस्मिल्लाह पर के खाना खाना है, ये सुन्नत तरीके में है। और बैठने का कि 1 जानो 2 जानो, ये बैठने का तरीका सुन्नत तरीका है। और अपने आगे से खाना है, प्लेट को साफ करके खाना, ये सुन्नत है। बिल्कुल दस्तरखान बिछा के खाना सुन्नत।
है ना। ठीक